नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। शुरुआत करेंगे खबरों की ग्वालियर से, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शख्स ने परिवार को मारने की कोशिश की है। कार से पत्नी और उसके साथ साथ अपनी बेटी पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच छतरपुर से खबर आ रही है, जहां जन सुनवाई में अधिकारियों के हंसने पर रोक। हंसने पर नोडल अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। अपर कलेक्टर ने यह नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जन सुनवाई में हंसना अनुशासनहीनता है। तो छतरपुर से ये बड़ी खबर। जन सुनवाई में अधिकारियों के हंसने पर रोक। हंसने पर नोडल अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। अपर कलेक्टर ने ये नोटिस जारी किया है और बाकायदा जवाब मांगा है कि जन सुनवाई में आखिर हंसे क्यों। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जन सुनवाई में हंसना अनुशासनहीनता है, ये कहा गया है। तो अपने आप में अनोखा मामला है जो छतरपुर से निकलकर सामने आया है। जन सुनवाई में अधिकारियों पर आरोप है कि कोई हंस रहा था और इसी को लेकर अब ये नोटिस जारी किया गया है नोडल अधिकारी को। अपर कलेक्टर ने ये नोटिस जारी किया है और नोडल अधिकारी से पूछा है कि वो जन सुनवाई के दौरान आखिर हंसे क्यों, और अगर जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो कार्रवाई की चेतावनी भी नोडल अधिकारी को दी गई है। जन सुनवाई में हंसना अनुशासनहीनता है, ये कहा गया है अपर कलेक्टर की तरफ से। हमारे सहयोगी हरीश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरीश, जन सुनवाई में हंसना अनुशासनहीनता कब से हो गया? अगर इस पर एक्शन भी होता है तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल यही सवाल जो के तिवारी है, नोडल सहायक नोडल अधिकारी ई गवर्नमेंट वाले, वे भी यही सोच रहे हैं कि आखिर हंसना ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि अधिकारी ने उनको एक अनुशासनहीनता की कार्रवाई के लिए एक नोटिस जारी कर दिए। बता दें कि ये 29 तारीख का मामला बताया जा रहा है कि जब जन सुनवाई चल रही थी, अचानक एक कोई मामला आता है तो अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी से उस पीएम हेल्पलाइन की शिकायत को खत्म करने की बात करते हैं कि इसकी सामने वाले की समस्या हल हो गई है। उसी दौरान जब के तिवारी बैठक में थे तो उन्होंने अपर कलेक्टर की बात नहीं सुनी और किसी बात को लेकर हंस दिए। इसी को उन्होंने अनुशासनहीनता मान लिया और नोटिस जारी करते ही 4 तारीख को जवाब के लिए मांगा था, तो जवाब भी दे दिया उन्होंने। लेकिन अपर कलेक्टर से जब बात की तो अपर कलेक्टर को अभी बात करने के बाद उन्होंने अचंभित है कि मैंने किस तरह का लेटर जारी किया है, आपने दस्तखत करके आदेश जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक अधिकारी का हंसना इतना गुनाह हो गया कि उसको शासकीय कदाचार की श्रेणी में। क्या हरीश, जो अधिकारी अगर जन सुनवाई में हंस रहा है तो उसको ऐसे कंसिडर किया जा रहा है कि वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने नोटिस अपर कलेक्टर नोटिस जारी किया उससे तो यही लगता है कि अपर कलेक्टर को ना गुजारा कीजिए उनके हंसना एक तरह है। लेकिन बता दें कि मनु, तत्कालीन जो पूर्व प्रति सरकार थी भाजपा की, उनने एक आनंद विभाग बनाया था जिसमें अधिकारियों को तनाव मुक्त करने के लिए एक तरह के अगर अधिकारी काम कर रहे हैं, अच्छे माहौल में अगर काम हो रहा है, तो इससे अपर कलेक्टर को दिक्कत क्या है? बहुत शुक्रिया हरीश गुप्ता आपका तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर का दिल दहला देने वाली वारदात यहां पर सामने आई है। शख्स ने परिवार को मारने की कोशिश की है। कार से पत्नी, बेटे, सास को कुचलने की कोशिश की है। 1.5 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी, लेकिन इस शख्स ने अपने पूरे परिवार को एक साथ मारने की कोशिश की है। अपनी पत्नी, बेटे और सास को कुचलने की कोशिश इसकी तरफ से की गई है। 1.5 साल पहले ही दोनों की शादी हुई है। तीनों घायल हैं इस मामले में।
परिवार को ही खत्म करना चाहता है। हमारे सहयोगी करतार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, क्या वजह है कि ये शख्स अपने पूरे परिवार की जान लेना चाहता है? देखिए मनु, अभी कुछ समय बरस पहले ही इसकी लव मैरिज हुई थी और ये पति पत्नी का झगड़ा लंबे समय से चल रहा है। पत्नी का आरोप है कि पति के अवैध संबंध है, जिसके चलते अक्सर झगड़ा होता था। लेकिन आज जिस तरीके से हद है वो पार की है पति ने। उसने ना सिर्फ पत्नी, अपने 8 साल के बेटे और अपनी सास, तीनों पर ही कार चढ़ाने की कोशिश की। कार चढ़ा भी दी। तीनों ही लोगों को गंभीर घायल हुए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। वहां का इलाज है वो किया जा रहा है। अब पुलिस इस पति की गिरफ्तारी की बात करेगी, शीघ्र उसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन किस तरीके से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां उसने ना सिर्फ पत्नी, बेटी और साथ तीन लोगों पर एकदम से गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें कुचलने का प्रयास किया। मनु, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये आरोपी की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है जिसने अपनी पत्नी, बेटे और अपनी सास को कुचलने की कोशिश की है। आरोप यही है कि उसको शक है अपनी पत्नी के चरित्र पर, इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कार्रवाई से हड़कंप, मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं नक्सली। आईबी की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि माड़ा इलाके में शरण ले रहे हैं नक्सली। संजय गांधी टाइगर रिजर्व के पास है ये माड़ा के जंगलों में दिखाई दिए हैं कई संदिग्ध। वन कर्मियों से जुटाई जा रही है जानकारी। तो छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई एक अभियान के तहत नक्सलियों के खिलाफ हो रही है और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश की तरफ नक्सली रुख कर रहे हैं। आईबी की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माड़ा जो इलाका है इसमें कुछ नक्सली शरण ले रहे हैं। संजय गांधी टाइगर रिजर्व के पास है ये माड़ा के जंगलों में कई संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनके बारे में अब वन कर्मियों से जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जो संदिग्ध हैं ये नक्सली हैं जो छत्तीसगढ़ छोड़कर अब मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में खौफ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनौती ना बन जाए मध्य प्रदेश के लिए और खासतौर पर इस माड़ा इलाके के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी जा रही है। एक के बाद एक जो है वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली और अब यही कारण है कि छत्तीसगढ़ से नक्सली अब जो है मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए, सिंगरौली के जो माड़ा का जंगल है वहां पर जो है कुछ संदिग्ध लोग जो है यहाँ पर नजर आए और ये आईबी को रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ से नक्सली अब मध्य प्रदेश के माड़ा के जंगलों में रुख कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है और यहाँ पर जो है अब जो है वन विभाग की टीम भी अलर्ट कर दी गई है और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी देखिए पहले से ही पुलिस अलर्ट है, खुफिया एजेंसी अलर्ट है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है, अब जो है नक्सली छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का सिंगरौली वो सबसे नजदीक, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर सबसे नजदीक पड़ती है, तो वहां माड़ा के जंगलों में सबसे पहले इन्होंने रुख किया। यहाँ पर अब जो है जैसे ही आईबी को ये इनपुट मिला है, यहाँ पर जो है खुफिया एजेंसी और पुलिस और वन विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया। तो देखिए, ये अच्छी बात है कि पुलिस भी अलर्ट हो गई है और वन विभाग भी पहले से अलर्ट हो गया है। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के मन में ये खौफ आने लगा है कि वाकई एक बड़ा अभियान उनके खिलाफ वहां पर चलाया जा रहा है और किसी भी वक्त उनका नंबर आ सकता है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिछले 3 दिन से करीब 150 से ज्यादा कार्रवाई हुई है। तीसरे दिन 952 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 126 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस का एक्शन खरगोन, बड़वानी, धार और देवास में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। तो नशे का कारोबार और ताबड़तोड़ प्रहार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। पिछले 3 दिन की अगर बात करते हैं तो 150 से ज्यादा कार्रवाई मध्य प्रदेश में
हुई हैं और तीसरे दिन 952 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया गया है। 126 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद ग्राउंड जीरो पर पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई है वो खरगोन, बड़वानी, धार और देवास में हुई है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नशे पर ताबड़तोड़ एक्शन मध्य प्रदेश पुलिस अब ले रही है। पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 150 से ज्यादा कार्रवाई यहां हुई है। हमारे सहयोगी खरगोन से राकेश जायसवाल, वीरेंद्र बाशिंदे बड़वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर सोलंकी धार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं चंद्रशेखर सोलंकी आपका रुख करना चाहूंगी। नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया हुआ है। धार में किस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है, क्योंकि युवाओं को नशे से बचाना है? जी बिल्कुल, नशे के खिलाफ अभियान चला है और ये जरूरी भी है कि किस तरीके से जो है नशे की धार बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात है कि जो नशे के कारोबारी हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं और किस तरीके से लंबे समय से अपना कारोबार कर रहे थे। देखिए, नशे में जो है अभी एक नया नशा जो शुरुआत हुई है, जो बड़े महानगरों में था एमडी, वो अब जो है इन छोटे नगरों में जो है धार, रतलाम और इसके आसपास के इलाकों में शुरू हुआ है। देखिए किस तरीके से ये नशा जो है स्टूडेंट जो है, छात्र हैं, उन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि इनकी खपत जो है वही ज्यादा होती है। कि किस तरीके से जो रेव पार्टियां हैं वो की जाती थी महानगरों में, वहां पर ये इसकी खपत होती थी, लेकिन अब जो है छोटे नगरों में, धार और रतलाम जैसे इलाकों में जो है इस तरीके का नशा जो है आ रहा है। देखिए अलग अलग तरीके से ये नशे की जो है खेप यहाँ पहुंचती है कि जो लोग हैं महानगरों के, छोटे से जो सामान्य लोग हैं, उनके जरिए जो है रेल के जरिए, बस के जरिए ये जो नशे का कारोबार है ये संचालित किया जा रहा है। यदि धार की बात करें तो यहाँ भी नशे के खिलाफ जो है लगातार अभियान चल रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा रतलाम की बात करें तो यहाँ भी जो है 2 दिनों में बड़ी मात्रा में जो है नशे पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, राकेश जायसवाल की बात करते हैं, हमारे सहयोगी खरगोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, खरगोन पुलिस ने किस तरह से इस नशे के कारोबार पर प्रहार किया है वो बताइएगा। जी बिल्कुल, खरगोन में जो है 3 दिनों में जो है पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन प्रहार के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लगभग 20 कार्रवाइयां की गई है और वो उन स्थानों पर की गई है जहां पर गांजे की अवैध खेती की जाती थी। उन अवैध खेती को जो है वो कपास की फसल के बीज, अरहर की खेती के बीज करते थे और इसी को पुलिस के जब सूचना तंत्र के द्वारा इन सारे जगहों के जो है चिन्हित करके उनका पूरा तरीके से जो है सूचनाएं जो थी उनको तस्दीक करने के बाद में टीमें बनाई गई और कार्रवाइयां की गई। उसी को लेकर जो है लगभग 20 कार्रवाइयों में अभी तक जो है लगभग अनुमानित जो है हमारी एसपी धर्मराज सिंह मीणा से बात हुई है, लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का जो है गांजा यहां से बरामद हुआ है और लगभग 25 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें यह बताना चाहूंगा, एक तस्कर जो इस गांजे की खेती को जो तस्करी करते थे उन लोगों को भी पकड़ा गया है। खरगोन से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन पर लगभग पहले भी 6 से अधिक केस जो है इस अवैध मादक पदार्थों के तस्करी को लेकर बने हुए हैं। तो ठीक है वीरेंद्र, अब बड़वानी में आप बताइएगा किस तरह का एक्शन हुआ है और साथ ही साथ क्या ये जानकारी लग पाई है कि बड़वानी में ये नशे से जुड़ी हुई चीजें आखिर पहुंच कैसे रही हैं, माध्यम क्या है? जी आपको बिल्कुल बता दूं मैं कि जिस प्रकार ऑपरेशन प्रहार के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, गांजे की जैसे जग जाहिर है बड़वानी जिले में गांजे की खेती होती है और कई प्रकार इस गांजे को लेकर पुलिस द्वारा बनाए हैं। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति आपको बता दूं मैं कि महानगरों से जो एमडी ड्रग्स है, पाउडर जिसको पाउडर बोल रहे हैं, वो आजकल महानगरों से बड़वानी जैसे ट्राइबल जिले में आकर बिकने लगा है। जिला मुख्यालय के अलावा बात की जाए तो छोटे छोटे नगरों में भी अभी यह नशा पहुंच गया हो, तो युवाओं को अपनी जगह में ले रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है, जिससे जुड़ी हुई अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। टेलीकॉम इंजीनियर को किया था डिजिटल अरेस्ट। कानपुर के अलग अलग क्षेत्र में भोपाल पुलिस की दबिश, बाकी आरोपियों की तलाश में भोपाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, डिजिटल अरेस्ट मामले में कार्रवाई हुई है, 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। टेलीकॉम इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर के अलग अलग क्षेत्र में भी इस वक्त भोपाल पुलिस की दबिश चल रही है। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, डिजिटल अरेस्ट एक नई चुनौती बन गया है पुलिस के लिए। जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके बारे में जानकारी दीजिएगा।
देखिए, बीते दिनों राजधानी भोपाल में टेलीकॉम इंजीनियर को 6 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। देखिए, हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो प्रमोद गोस्वामी था, जो कि खुद टेलीकॉम इंजीनियर था, उसके बावजूद ये जालसाजों और इनके कहने में आ गया और वो करीब 6 घंटों तक घर में डिजिटल अरेस्ट रहा। और देखिए, उसे क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर पहले कॉल किया गया कि मुंबई से क्राइम ब्रांच का कोई बड़ा अधिकारी उससे बात कर रहा है और कुछ देर बाद उसके फोन में एक वीडियो कॉल आता है और वर्दी में कुछ लोग मुंबई क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी उसमें नजर आते हैं। देखिए, ये जो है उसके बाद जो है टेलीकॉम इंजीनियर डर जाता है और उनके कहने के मुताबिक वो 6 घंटों तक घरों में डिजिटल अरेस्ट रहता है और 3.5 लाख रुपए की डिमांड उससे की जाती है। लेकिन इसकी जानकारी भोपाल क्राइम ब्रांच को दी जाती है और उसके बाद जो है देखिए उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी होने से बचाया जा सकता है। देखिए, पूरे मामले में आईपी एड्रेस लोकेशन ट्रेस होने के बाद से जो है भोपाल क्राइम ब्रांच और भोपाल पुलिस ने जो है कानपुर के अलग अलग इलाकों में दबिश दी, जिसमें अब तक 2 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी आरोपियों की भी तलाश में भोपाल पुलिस जो है कानपुर में डेरा डाली हुई है और अलग अलग हिस्सों में आरोपियों की तलाश कर रही है। तो जल्द ही भोपाल क्राइम ब्रांच जो है बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में करेगी। ठीक है अनिल नागर, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से है। महादेव सट्टा ऐप का के श्रीवास्तव कनेक्शन निकलकर सामने आया है। महादेव सट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े के श्रीवास्तव की तार ईडी ने नई ECIR दर्ज कर शुरू की है मामले की जांच। श्रीवास्तव पर नेताओं की अवैध कमाई को सफेद करने का आरोप है। फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशी खातों में धन भेजने का भी आरोप है। रायपुर पुलिस ने के श्रीवास्तव पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 15 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में इनाम घोषित हुआ था। तो ईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश निषाद से। राजेश, अब के श्रीवास्तव की कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी ने नए सिरे से जांच को शुरू किया है? बिल्कुल इसी तौर पे देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग इसके साथ साथ महादेव सट्टा ऐप से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि ईडी की जो जांच है उस पे ये तथ्य निकल के आए हैं। अब ईडी अब इस मामले को लेकर के एक नई ECIR दर्ज कर ली है और दर्ज करने के बाद अब ईडी के श्रीवास्तव के मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हो सकता है जिस तरह से सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अब बहुत जल्द जो महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में जो आरोपी जेल में बंद है, उनसे भी के श्रीवास्तव के संबंध में ईडी के द्वारा पूछताछ की जा सकती है। हालांकि के श्रीवास्तव काफी लंबे समय से फरार चल रहा है, चूंकि रायपुर की तेलीबांधा थाना पुलिस में यह मामला पंजीबद्ध है। एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला उसके ऊपर पंजीबद्ध किया गया है और उसके बाद से के श्रीवास्तव फरार है। ऐसे में रायपुर पुलिस के द्वारा भी चूंकि 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। हालांकि चूंकि के श्रीवास्तव के ऊपर कई गंभीर आरोप अब लगने शुरू हो गए हैं, चूंकि महादेव सट्टा ऐप का तार तो जुड़ ही रहा है, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला कहीं ना कहीं निकल के सामने आया है, जिसमें ये बातें आ रही है कि जो राजनेता हैं, जो नेता हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, उनके जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में तब्दील करने की जो कोशिश है वो के श्रीवास्तव के द्वारा की जा रही थी। अब फिलहाल ईडी ने नए सिरे से इस पे FIR दर्ज कर ली है। अब ईडी के द्वारा अब जांच पड़ताल तेज की जा रही है। जी, फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि के श्रीवास्तव आखिर कौन से नेता हैं जिनकी ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा था? देखिए, अभी नेताओं के नाम अभी निकल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के, जो कांग्रेस सरकार के जो काफी दिग्गज जो नेता थे, उनके ये बेहद करीबी माने जाते थे। और यही वजह है कि करीबी का फायदा उठा करके दिल्ली की एक कंपनी थी जिसे स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट दिलाने का हवाला दिया गया था। 500 का ये प्रोजेक्ट था और उस एवज में करोड़ों रुपए उस कंपनी के द्वारा के श्रीवास्तव को दिया भी गया था। और जब ये पैसे नहीं लौटाए गए और ये ठेका नहीं मिला, उसके बाद उस कंपनी के द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। देखिए, उस FIR दर्ज होने के बाद उसी मसले को लेकर के ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला पंजीबद्ध किया के श्रीवास्तव के खिलाफ। अब चूंकि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े हुए तार भी इनके निकल के सामने आ रहे हैं, तो अब परत दर परत अब ईडी इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
भोपाल से खबर है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। 1.5 लाख कर्मचारी 25 नवंबर से हड़ताल पर रहने वाले हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से हो सकती है परेशानी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कल सभी जिलों में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। फार्मेसी, रेडियोलॉजी, लैब सेवाएं ठप हो सकती हैं। इससे पहले भी 3 दिनों तक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया था और विरोध प्रदर्शन किया था, और एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। कल सभी जिलों में सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें अपनी तमाम बातें रखेंगे। उधर पन्ना में 3 साल का मासूम कुएं में गिर गया। खेलते वक्त कुएं में गिरा है मासूम। कुएं में गिरने से मासूम की मौत हो गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। कुएं से शव को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो खेलते वक्त ये 3 साल का मासूम कुएं में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब सवाल यही है कि आखिर इस कुएं को इस तरह से खुला क्यों छोड़ा गया था। छोटा बच्चा कुएं के पास रह गया है और बड़ा बच्चा चला गया है नाली के पास, बंदर के पास। ठीक है, तो उसने रिटर्न देखा है कि बच्चा गूलर मार रहा था कुआं में, और इसके बाद जब उसने दूसरी बार मुड़ के देखा तो बच्चा उसको देखने को नहीं मिला। बस अभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने गाँव के एक्सपर्ट थे और प्लस में पन्ना से आए हुए हैं। पुलिस मौके पे आ गई। हाँ, पुलिस भी मौके पे आ गई है, प्लस में तहसीलदार साहब भी आए हैं, सभी अधिकारी गण आए। हरदा से खबर है, जहां 17 साल की नाबालिग से रेप आरोपी ने जंगल में ले जाकर रेप किया। आरोपी 2 दिन तक नाबालिग से रेप करता रहा। शादीशुदा बताया जा रहा है आरोपी। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो हरदा से खबर है, जहां पर 17 साल की नाबालिग के साथ रेप किया गया है। जंगल में ले जाकर उसको हवस का शिकार बनाया। एक आरोपी ने 2 दिन तक उसके साथ रेप किया। शादीशुदा बताया जा रहा है यह आरोपी। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं कोरिया के बैकुंठपुर में 11 हाथियों का दल घूम रहा है। कंदा बारी रोपण क्षेत्र में मूवमेंट देखा गया है हाथियों का। वन विभाग ने लोगों से अपील की है, ग्रामीणों से जंगल नहीं जाने की अपील की है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बैकुंठपुर में 11 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसकी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं वो काफी दहशत में हैं, और जो किसान हैं वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनकी फसल को नुकसान हो सकता है। कंदा बारी रोपण क्षेत्र में हाथियों के दल का ये मूवमेंट कैमरे में कैद हुआ है, जिसको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।